आइए हजरत का वेलकम खैर मकदम नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ कर लिया जाए। आप लोग दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर कहते हैं कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान बाकी है। और अलाउद्दीन का करियर निजामुद्दीन के दिल्ली, अभी तो ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान बाकी है। अभी तो ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान बाकी है। जो बोले नहीं तो खुद के भग जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला मदनी दूल्हा आफ्ताबे नबूवत महताबे रिसालत आमिना के अमीन दाई हलीमा के हलीम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रहमत तमाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद और सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी गुफ्तगू से पहले चंद जरूरी बातें आप जहन में बिठा लें। पहली बात तो ये है कि हमारा एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसलिए आप इसकी कदर करें। बातों में मशहूर ना हो, माथा नीचा करके सजदे में न जाए। आपकी निगाह मेरी तरफ हो, मेरी निगाह आपकी तरफ हो, ताकि आपकी पेशानी की लकीरें देखकर मैं समझ पाऊं कि कितनी बातें मैं आपके ज़हन में बिठा पा रहा हूं और किस कदर तवज्जो के साथ, लगन के साथ आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। मेरे भाई, ये शाबान का महीना है, इस्लामी साल का 8वां महीना। शाबान का महीना अज़मत वाला, रहमत वाला, बरकत वाला, नियामत वाला, बाबरकत महीना है। मुबारक और मुक़द्दस महीना है। हमारे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लोगों रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये महीना वो है कि हमारे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के बाद शाबान से बढ़कर किसी महीने में रोजा रखते हुए नहीं देखा गया। इस महीने में 2-4 दिनों को छोड़कर पूरा महीना रोजा रखा करते थे। लोगों ने पूछा,
सरकार इस महीने में एहतमाम के था, आप इस तरह रोजा क्यों रखते हैं? सरकार ने फरमाया, लोगों, ये शाबान का महीना रजब और रमजान के बीच में है। इस महीने में बंदों के आमाल, बंदों की अच्छाई बुराई, बंदों की नेकियां बुराइयां खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अमल जब खुदा की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं। मेरे भाई याद रखो, माह शाबान की 15वीं रात का नाम है शबे बरात। शबे बरात छुटकारे की रात, निजात की रात, रिहाई की रात, रहमत वाली रात, बरकत वाली रात और निजात का परवाना, निजात का चेक मिलने वाली रात। कुरान करीम में आया, फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, फरिश्तों को सौंप दिया जाता है, जो साल भर तक उसकी तकमील और तामील करते रहते हैं, काम को अंजाम देते रहते हैं। माँ आयशा कहती है, एक रात सरकार हमारी बारी की रात में हमारे कमरे में आराम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद देखा गया कि सरकार मौजूद ना है, सरकार गायब है। तो मुझे परेशानी हुई। सरकार गए तो गए कहा, आज मेरी बारी की रात है, उनका रहना मेरे घर है। गए कहा तो मैं परेशान हुई, तशवीश में मुब्तला हुई, सरकार को ढूंढने निकली। ढूंढते ढूंढते मैंने देखा सरकार मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है और शुहदा मुस्लिमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही है। या अल्लाह जन्नतुल बकी वालों की मग़फ़िरत फरमा, दुआ कर रही है। जब सरकार मुड़े तो मुझे देखा, पूछा, आयशा तुम यहाँ कैसे, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या मैंने जब आपको न पाया ना तो आपको ढूंढने निकली, आपको यहाँ पाई। सरकार ने फरमाया, आयशा क्या तुमने ये सोचा था कि अल्लाह और रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तुम्हारी बारी की रात में मैं दूसरी जगह जाता। बात ये है यार, शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और बनु कद एक बड़ा कबीला है जो 1000 2000 भेड़ बकरियां पाला करता। उनकी बकरियों और भेड़ों के बदन पर जितने बाल है ना, उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला इस रात में गुनहगारों को जहन्नम से आजाद करता है। उसकी बकरीद होती है, बख्शी होती है, मगर चंद बदनसीब ऐसे भी है जो बख्शे नहीं जाते। नुजूमी है, जादूगर है, शराबी है, जनाकार है, बाबा का नाफरमान है, हुकूकुल वाल में गिरफ्तार है, मुसलमानों में फूट डालने वाला, रिश्तेदारी को काटने वाला, कातिल। और वो लोग जो तकब्बुर के तौर पर, घमंड के तौर पर पजामा या तहबत तखने से नीचा करते, अल्लाह उनको भी माफ नहीं फरमाता। लेकिन हाँ, अगर इस रात के आने से पहले पहले ये सारे लोग, ये सारे गुनहगार अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला उनको भी माफ फरमा देगा। दोस्तों, यही वो तरीका था, यही वो रास्ता था जिसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनाया था। 14 तारीख आने से पहले पहले सबसे मिलते, माफी तलाबी करते, एक दूसरे को माफ करते। अगर सारी दुनिया का मुसलमान ये तरीका अपना ले तो एक को दूसरे से नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे मेरे आका ने फरमाया कि 15वीं शाबान को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है।
नुज़ूल इत्लाक फरमाता है और रात भर उसकी तरफ से निदा होती है, सदा होती है, आवाज लगाई जाती है कोई गुनहगार उनको माफ कर दूं, है कोई परेशान रहा उनकी परेशानी को दूर कर दूं, है कोई बीमार उनको शिफा दे दूं, है कोई ऐसा गरज के मेरे भाई ऐसी निदाएं, ऐसी सदाएं, ऐसी आवाजें सुबह सादिक तक होती है। और फरमाया रात को करो अल्लाह अल्लाह और दिन में रखो रोजा। 15 शाबान को रोजा रखना, तुम भी रखना, घर जाकर अपनी माँ बहनों से कहना। मेरा अपना ख्याल ये है मर्द नमाज में तो आ गया है मगर रोजे में पीछे, और औरतें रोजे में आगे नमाज में पीछे। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों ने कभी मीटिंग करी होगी कि अगर अल्लाह के आप पूछा गया नमाज, तो औरतें सोचती है मैं अपने शौहर को पेश कर दूं, ये नमाज पढ़ता था बेचारा। अगर रोजा पूछा गया तो मर्द सोचता है कि मैं अपने औरत को पेश कर दूंगा, ये रोजा रखा करती है। याद रखो जो 15 शाबान को रोजा रखेगा सरकार फरमाते हैं मैं उनकी शफाअत करूंगा। सरकार फरमाते हैं उसका दिल मुर्दा ना होगा। मेरे भाई तो दिन को क्या करोगे आप? रोजा, रात को अल्लाह अल्लाह। और ये रोजे में एक हिकमत और भी है, 15 दिनों के बाद रमजान बेचारा भी दौड़ा दौड़ा चला रहा। हमारे बहुत सारे भाई रमजान के महीने में खुल्ला खाते पीते, हुक्का पान बीड़ी सिगरेट सब चलता। पहले तो दुकानदार की दुकान बंद होती थी, पर्दा लगा होता था। अब इनका कहना यह है जब अल्लाह से डरना है तो बंदे से क्या डरना। कोई गधा को यहाँ पे बोलता है जब अल्लाह ने खाने को दिया है तो भूखे क्यों पड़े। वो लोग जो रमजान के महीने का रोजा नहीं रखते वो चले जाते हैं अस्पताल, जो गोलियां डॉक्टर लोग फेंक देते हैं ना, तो ये उसको समेट कर लाते हैं, जेब में रखते हैं। भाई जान आप बीड़ी पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपने रोजा न रखा, रमजान के महीने का इकरार न किया, रोजे का आधा मलहूम न रखा। तो जवाब देता है बोले साहब मेरी तबीयत बराबर ना है, ये देखो गोली दवाई चली मेरी। अरे बेवकूफ के बच्चे, अगर तेरी तबीयत खराब है तो बीमार है, तेरे को आड़ेदार नहीं है, कोई मर्द है, अभी 15 दिन बाकी है। शाबान के बाद 15 दिन बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा लेना ताकि रमजान के महीने का रोजा रखा। मुझे याद आया एक यहूदी जानो, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले को यहूदी कहते हैं। आज का जो यहूदी है वो हमारे कुरान को नहीं मानता, हमारे नबी को नहीं मानता, तो इन पर जन्नत हरा। मगर मरने के बाद किसी ने उसको जन्नत के बाग में टहलते हुए देखा, पूछा तू यहाँ कैसे आ गया? जन्नत तेरे ऊपर हरा और जन्नत के बाग में तू टहल रहा है। बोले मैं वाकई इस काबिल था कि जन्नत गया होता, मगर मैंने एक काम ऐसा करा कि अल्लाह को भा गया, पसंद आ गया, अच्छा लग गया, उसी में अल्लाह ने हमें बहुत फरमा दिया, जन्नत का बना दिया। कि काम क्या था कि रमजान का महीना था, मुसलमानों का रोजा था, लोग रोजा रखे हुए थे। मेरा बेटा बरसरे हाथ लोगों को दिखा कर खा रहा था। मुझे गैरत आई, शर्म आई, हया कि मुसलमानों का रोजा रमजान का महीना एक बेहया दिखा कर खा रहा है। मैंने थप्पड़ मारा। वो कहने लगा वाह हम तो ना है मुसलमान,
तो मुसलमान ना है तो मतलब वो लोग रोजा रखते हैं, उनका लिहाज तो करो, अदब तो करो। बस एक चप्पल भाग गया, अल्लाह को भाग गया। नतीजा ये निकला कि मरने से पहले अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा और मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमाकर मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। बोलो कल का यहूदी अगर तुम्हारे रमजान के महीने का अदब करे, लिहाज करे, मियां जन्नत का हकदार बन जाए। अगर तुम करोगे तो अल्लाह ताला कैसे कैसी नेमतों से तुम्हें नवाजेगा। मुझे एक बात याद आई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया है। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में पहाड़ी एरिया आया, एक पत्थर को देखा, बड़ा खूबसूरत था, गुंबद की तरह, चिकनाहट में, खूबसूरती में, बनावट में अच्छा दिख रहा था। आप उसकी खूबसूरती को देखकर दाएं बाएं घूमने लगे, अल्लाह ताला की कुदरत को याद करने लगे। इतने में अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ईसा क्या तुम्हारी ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरज़ू है, मंशा है तो इस पत्थर का राज तुम पे जाहिर करूं? बोले हाँ मौला, तमन्ना तो है। इतने में अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर चक हुआ, हटा। क्या दिखा? उस पत्थर के अंदर एक आदमी अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। असर का टाइम था। क्या देखा? एक साइड अंगूर की बेल है, दूसरी तरफ पानी की नहर है और वो नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ ली, सलाम दे रहा तो उन्होंने सलाम किया, मुसाफा किया। कभी कभी लोग कहते यार मौलवी साहब असर के बाद मुसाफे का रवाज कहां से आया? मैंने कहा बेटा क्या से आया, क्या किया? वो असर का टाइम था। खैर आपने फरमाया या क्या करते? अल्लाह अल्लाह करते, नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, बंदगी करते। कि खाते क्या? अंगूर की तरफ इशारा किया, पीते क्या? पानी की तरफ इशारा किया। क्या कितने दिनों से? 400 बरस से। कितने दिनों? 400 बरस से अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब करने लगे, कहने लगे या अल्लाह इस जैसी पक्की इबादत किसी ने न करी होगी। जाहिर है जो आदमी तन्हाई में हो, अकेले में हो, एक सुई में हो, कोई दूसरा ना हो, न झूठ बोलेगा, न चोली खाएगा, न ग़ीबत करेगा, न कोई दूसरा बुरा काम होगा। ऐसी पक्की इबादत तो तेरे किसी बंदे ने न करी होगी। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ईसा मेरे हबीब, मेरे महबूब जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती शबे बरात को 2 रकअत नमाज़ नफल पढ़ेगा, वो उनके 400 बरस की इबादत से ज्यादा सवाब पाएगा। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में मुझे दाखिल फरमा दे। मुसलमानों तुम बड़े नसीब वाले हो, मुकद्दर वाले हो, तकदीर वाले हो, नसीबे वाले हो। जिस नबी के उम्मती होने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की थी, आरज़ू की थी, ख्वाहिश की थी, वो नबी हमें तुम्हें अल्लाह ताला ने बिन मांगे अता फरमा दिया। कितने नसीब वाले हो। यहाँ पे एक बात और समझो, ये महीना कैसा मुतबर्रक है। याद रखो ये महीना तुम्हारे घर के मुर्दों के लिए, बुज़ुर्ग दीन की बारगाह इज़हारे सवाब के लिए, नज़र के लिए बड़ी प्यारी और खास और मखसूस रात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं रजब के पहले जुमे का दिन, हर जुमे की रात, शबे बारात, ईद बकरीद की रात,
मुहर्रम की 10वीं तारीख इन दिनों रातों में मुर्दों की रूहें तुम्हारे घरों के दरवाजों पर आती है, बड़ी उम्मीद लगाकर कहती है, ओ मेरे घर वालों, मेरे नामे अमाल खत्म हो गए, तुम्हारे नामे अमाल जारी है। आज की रात हमारी सदका करो, खैरात करो, ईसाने सवाब करो, उसका सवाब हमें बख्शो। तो अगर घर वालों ने कुछ कर कराया, कुछ पकाया, उसका सवाब उनको पहुंचाया, तो रूहें खुश खुश होकर हच्चाच जाती है, दुआएं देती हुई, या अल्लाह इनको हरा भरा रख, इनको शादाबाद रख। और अगर तुम नहीं करते तो रूहें रंजीदा होकर मायूस होकर जाती है, वो कहती है, या अल्लाह तू भी इनको अपनी नजर रहमत से गिरा दे, जिस तरह इन्होंने मुझे अपने दरवाजे पर फिराया। दोस्तों, तुम अपने माँ बाप के घरों में रहते हो, उनकी औलाद से खिदमत लेते हो, उनकी जायदाद से फायदा उठाते हो, रुपए पैसे को बरतते हो। क्या तुमसे ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये तारीख आए, ये दिन आए, ये रात आए, तो कुछ पकाकर किसी को खिलाकर उसका सवाब उनको पहुंचाओ। एक बात समझो, हदीस शरीफ में आया, न तुम कुछ लेकर आए न लेकर जाओगे। हमारे सरकार ने फरमाया, लोग कहते हैं मेरा 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 मेरा, अरे तेरा तो वो है जो तू खा गया या किसी को खिलाकर आखिरत के लिए तोशा जमा कर लिया। जो रह गया, जिसके हाथ वो चीज लगेगी, वो तो उसके पाप की होगी जी। और तुम करो। अच्छा, एक बात और भी, लोग कभी कभी कहते हैं, मौलवी साहब हमारे घर में तो खुद हमारे खाने को ना है, तो कोई परेशान होने की जरूरत ना है। अगर ना है तो ना है, सूरतें पढ़ लो, 3 बार कुल्ला पढ़ोगे, पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब मिलेगा। 11 बार कुल्ला पढ़कर उसका सवाब अगर मुर्दू की रूह को बख्शोगे तो मुर्दू की गिनती के बराबर तुम्हें सवाब मिलेगा। अगर एक बार यासीन शरीफ पढ़कर उसका सवाब बख्शोगे तो 10 कुरान खत्म करने का सवाब तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हारे लिए तो रास्ते बहुत है। अगर पढ़ते नहीं, सूरतें पढ़ लो। अच्छा, कभी कभी लोग करते क्या है, मौलवी साहब को ढूंढते हैं, और दिनों में जब मुर्गा कटेगा ना, जब मौलवी साहब की तलाश न होगी, वो डिगम में पड़ जाए। लेकिन दुनिया जब फातिहा का मसला होगा, तो ऐसे मौके पर मौलवी साहब याद आते हैं। मैं कहता हूं, ठीक है, मौलवी साहब मिल जाए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सूरतें पढ़ेंगे, ऐन खाक निकाल कर पढ़ेंगे, तरह से पढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर ना मिले तो खुदा ना करे, क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ, कितने लोग मरे। ऐसा कोरोना आ जाए कि सारे मुल्ला मौलवी एक दिन में मर आ जाए, तो क्या फातिहा बंद कर दोगे? इसलिए इनके मरने से पहले फातिहा का तरीका सीख लो। अरे अगर आपको कुछ ना आता है, कुछ ना जानते हो, तो इतना ही कर लो ना, 3 बार आगे दुरूद शरीफ, 3 बार आखिर में दुरूद शरीफ, बीच में 11 बार कुल्ला शरीफ पढ़ लो, और ये कह दो, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इसे सवाब अता फरमा, और ये सवाब तेरे हबीब की बारगाह में नजर है। उनके सदक़े में आदम से लेकर ईदम तक सबको, खासकर मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे दादा, इतना तो कह सको ना। फिर मेरे भाई, एक बात और याद आई, ये रात जब आए तो इनको गवाना न चाहिए।
बड़ी मुश्किल से हाथ आ रही है। अब जो नसीबा वाला होगा आइंदा साल के लिए जिएगा, जिनकी जिंदगी होगी वो तो ये राज पावेगा। और नहीं, वो जो बड़े पीर साहब ने कहा है कि लोग बाजारों में घूम रहे हैं, हालांकि कफन का कपड़ा कट चुका है। इस रात में क्या होता है? इस रात में ये होता है इस साल कितने पैदा होंगे, कितने मरेंगे, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ होंगी, कहाँ कहाँ झगड़ा होगा, कहाँ कहाँ फितना होगा, कहाँ कहाँ फसाद होगा। ये इसी रात में होती है चीजें। साल भर तक जो कुछ होने वाला है इसी रात में लिखा जाता है। आप उसको इस तरह समझो, आप कभी स्कूल कॉलेज में गए, उस्ताद का भी रजिस्टर होता है, वो विद्यार्थी का है उसका भी रजिस्टर होता है। ये कितने दिन आए बच्चे, कितने दिन आए, कितने दिन पढ़ाई हुई, वो तो भी यहाँ स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में ऐसा होता है, मस्जिद में भी होता है। और एक रजिस्टर है मुहर्रम के महीने में, इस्लामी साल शुरू होता मुहर्रम, यहाँ जनवरी, और ये मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना गिना गया। ये फर्सी है, फर्सी वो ऐसी है शाबान का महीना, यही से स्टार्ट, पहला महीना शाबान का, दूसरा महीना रमजान। तो साल भर जो कुछ होने वाला है इस रात में नाफिज किया जाता है। इसलिए अल्लाह वाले इन रातों को खोते नहीं है, ढूंढते हैं, और जब पा जाते हैं सब बेदारी और गिरिया बदारी, अश्कबारी और इबादत गुजारी करके आखिरत के लिए तोशा, सरमाया, पूंजी जमा कर लेते हैं। क्या तुम देखते नहीं? किसान लोग बैठे रहते, गेहूं का समय आया, बोना है या पानी देना है या काटना है, और दिनों में तो बैठे रहा। जब लगाने का नंबर आया ना, सुबह 2 बजे खेत को पहुंच रहा है, 1 मिनट के लिए टाइम का। गुजरात में मेरा एक दोस्त है, कपास का व्यापारी है, कपास का धंधा करता है रोज का। और 1 किलोमीटर दूरी होगा ना, बापू बापू बापू, 1 किलोमीटर दूर से बापू बापू करेगा। वो मेरा करीब से जा रहा था, कपास का सीजन। मैंने क्या, गरीब भाई, गरीब भाई, गरीब भाई, बोलता टाइम ना है, टाइम ना है बापू, टाइम ना है बापू। वो कपास का सीजन था। बात क्या है? ये किसान, ये ताजिर, तुज्जार बैठे रहते। जैसे मौसम आता है, वो सीजन आता है, सारे कारोबार छोड़कर उस पे घुड़ सवार हो जाता, अपने कारोबार में लग जाता, और रात एक करके एक वक्त वो आता है किसान अपने घर को अनाजों से, गल्लों से भर लेता, और तिजारत करने वाला अपनी तिजोरी को पैसों से भर लेता। इसी तरह अल्लाह के नेकोकार बंदे, अच्छे बंदे, भले बंदे, तकवाशियार बंदे, मुत्तकी लोग ऐसी रातों का, ऐसी तारीखों का, ऐसे दिनों का, ऐसे वक्तों का इंतजार करते रहते हैं। और जैसे वो घड़ी आती है, सबको लात मारकर गरम गरम बिस्तर और नरम नरम गद्दों को लात मारकर इबादत खानों की तरफ, खानकाहों की तरफ, मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और इबादत गुजारी करके आखिरत के लिए पूंजीपति वाला बनने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, आप बड़े नसीब वाले हो कि ये दिन, ये तारीख, ये वक्त हमें तुम्हें मिलने वाला है। इसकी कदर करें। और हाँ, इस रात में आप कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाओगे ना, तुम्हारे अजीज की कब्र दूर हो, वहां जाने के लिए किसी कब्र पे चढ़ना पड़ेगा। तो चढ़ना मत, यही से फातिहा पढ़ दो,
अरे जब तुम्हारा सलाम यहाँ से मदीना पहुंच जाता है तो तुम्हारी फातिहा यहाँ से तुम्हारे बाप को ना पहुंचे। किसी की कब्र पे चढ़ना हराम हराम हराम। और बुजुर्गीन के मदार पर जाओ ना, न तो सजदा करो न तवाफ करो। तवाफ भी मना और सजदा भी मना है। 4 हाथ के फासले पे खड़े हो। इतना ही बहुत है कि इस बुजुर्ग ने आपको अपने दरबार में बुला लिया, वरना आप कहा इस काबिल थे कि इनको अपना मुंह दिखाए होते। 4 हाथ के फासले पे इस तरह खड़े हो जैसे आप नमाज में खड़े होते, हाथ बांध कर। और याद रखना, ऐसा ना है कि हाथ बांध के खड़े हो गए तो कोई गलत काम हुआ। किताबों में ऐसा ही लिखा है कि मदार पर जाओ तो हाथ बांधो इस तरह जैसे नमाज में हाथ बांधते हो और अदब से फातिहा पढ़ो। एक साहब बोले, यार मौलवी साहब हाथ बांध के खड़ा न होना चाहिए। भाई क्यों भाई क्यों? बोले ये नमाज की शक्ल है, नमाज में तो हाथ बांधते नहीं, ये बंदे की इबादत है। वो गैरुल्लाह की इबादत न होनी चाहिए तो शिरक है। देखो एक ही अमल कभी इबादत है कभी इबादत ना है। नमाज में आप यूं हाथ बांध के खड़े हो जाओ, ये बंदगी है, इबादत है। और उस्ताद के सामने, पीर के सामने, माँ के सामने, बाप के सामने, मदार के सामने अदब से खड़े हो जाओ। ये अदब है, एहतराम है, ये बंदगी ना है, ये नमाज ना है, इबादत ना है। नमाज में आप रुकू में जाओ, ये बंदगी है, इबादत है, रुकू है, अल्लाह के लिए है। और इसी शक्ल में तुम्हारा बच्चा रो रहा था, उसको उठाने के लिए झुका, झुकना तो पाया गया, मगर इसको बंदगी न कहोगे, इसको नमाज न कहोगे। ये तुम्हारे पाँव में कांटा लगाया, कांटा निकालने के लिए झुका तो झुकना तो पाया गया, मगर इसको इबादत न बोलेंगे, बंदगी न बोलेंगे, झुकना पाया गया। और नमाज में आप सजदे में चले जाओ, ये बंदगी है, इबादत है, नमाज है। और ऑपरेशन के वक्त माथा लग जाए जमीन पे, माथा लग गया, मगर इसको इबादत न बोलेंगे, इसको बंदगी न कहेंगे, इसको नमाज न कहेंगे। तैयार करने के लिए बैठो, 2 जान, ये बंदगी है, इबादत है, नमाज है। और इसी शक्ल में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए माँ बाप के अदब के लिए अदब से बैठो। अदब तो कहा जाएगा, इतना बोला जाएगा, मगर इसको आप नमाज नहीं कह सकते। खुलासा करा दिए एक ही चीज, कभी इबादत है कभी ना है, कभी उसको इबादत बोलते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे